बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों और वो उस पर वीडियो बनवाना चाहे तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में दे दें, मैं उनसे रब्ता कर लूँगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। डॉक्टर जवेद इकबाल उर्फ मंशा ढिल्लों कोट शेरा गुजरांवाला के रहने वाले थे। इनके वालिद हाजी शरीफ ढिल्लों की सियालकोट में 9 एकड़ ज़रई अराज़ी थी। डॉक्टर जवेद इकबाल उर्फ मंशा ढिल्लों की तारीख़ पैदाइश सन 1965 की है। ये सिर्फ 2 बहन भाई थे। हाजी शरीफ ढिल्लों अपने ख़ानदान के साथ सियालकोट से कोट शेरा गुजरांवाला में शिफ्ट हुए थे। डॉक्टर जवेद इकबाल उर्फ मंशा ढिल्लों ने तालीम गुजरांवाला से हासिल की, फिर मुकामी हस्पताल में मुलाजमत इख्तियार कर ली और बाद में कोट शेरा में क्लिनिक बनाया, जहां शहर से भी डॉक्टर आके बैठते थे। डॉक्टर जवेद इकबाल उर्फ मंशा ढिल्लों के मामू का सन 1985 में गांव में एक झगड़ा हुआ, जिसकी वजह डेरे पर ढोले और माया गाना था और साथ वाले डेरेदार जो कि मेहर बरादरी थी और इनकी 17 एकड़ ज़रई अराज़ी थी, उनसे झगड़ा हुआ, जिसमें छुरी लगने से मंशा ढिल्लों के मामू हादसाती तौर पर कत्ल हो गए, जिसका मेहर बरादरी पर कत्ल का पर्चा दर्ज हुआ और वो गिरफ्तार होकर जेल चले गए। इस हादसे के बाद डॉक्टर जवेद इकबाल उर्फ मंशा ढिल्लों ने अपना क्लिनिक कोट शेरा गुजरांवाला से जंडियाला शेर खान शेखुपुरा में शिफ्ट कर दिया और वहां चले गए। वक्त गुजरता रहा। इसी दौरान डॉक्टर जवेद इकबाल की जंडियाला शेर खान में लड़ाई हुई, जिसकी वजह से इनको जेल भेजा गया, जहां इनके मामू के कातिल पहले ही मौजूद थे, जो कि मेहर बरादरी से थे। उन्होंने डॉक्टर जवेद इकबाल उर्फ मंशा ढिल्लों को सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और तंज किया, जिसने डॉक्टर जवेद इकबाल की ज़िंदगी में अंधेरा कर दिया। किसी ने सच कहा है कि इंसान एक ऐसा जानवर है जिसका जहर उसकी ज़बान में होता है। जिसके बाद डॉक्टर जवेद इकबाल जेल से रिहा होने के बाद जुर्म की दुनिया में दाखिल हुआ। जेल में ही डॉक्टर की गुजरांवाला के एक मशहूर डॉन से मुलाकात हुई, जो कि विर्क बरादरी से था और इनकी दुश्मनी पहले ही चल रही थी। फिर डॉक्टर और उनकी दोस्ती गहरी हो गई। सन 1991 में डॉक्टर के दोस्त के भाई ने मुखालफिन पर कातलाना हमला किया, जिसमें कुछ अफराद कत्ल हो गए, जबकि डॉक्टर के दोस्त के भाई को भी गोलियां लगीं, जिस पर उनको गुजरांवाला अस्पताल लेकर जाया गया। डॉक्टर के उस विर्क दोस्त ने डॉक्टर जवेद इकबाल को भी बुलवाया कि मुझे खतरा है, अपने साथियों के हमरा आ जाओ, जिस पर डॉक्टर अपने चंद साथियों के हमरा गुजरांवाला सिविल अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर का दोस्त अस्पताल के अंदर था, जबकि डॉक्टर अपने साथियों के हमरा बाहर था कि टोयोटा पर सवार 7 अफराद आए, जिनके बंदे कत्ल हुए थे, जिन पर डॉक्टर ने फायरिंग कर दी। फायरिंग इस कदर शदीद थी कि 7 के 7 अफराद मौके पर ही कत्ल हो गए। इस तरह डॉक्टर जुर्म की दुनिया का मुसाफिर बन गया और इसका नाम पूरे गुजरांवाला में इन 7 इकट्ठे कत्लों की वजह से मशहूर हो गया। गुजरांवाला में इनको डॉक्टर, जबकि शेखुपुरा हाफजाबाद में मंशा ढिल्लों के नाम से पुकारा जाता था। इस खौफनाक वक़ूए के बाद डॉक्टर वापस गांव आ गया। शेखुपुरा में डॉक्टर ने अपने मामू के कातलों की 17 एकड़ ज़मीन पर कब्जा कर लिया, जबकि 7 कत्लों में विर्क बरादरी ने हाई लेवल में असर रसूख इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर को गिरफ्तार नहीं होने दिया। जंडियाला शेर खान शेखुपुरा में चौधरी सईद छीना के डॉक्टर जवेद इकबाल उर्फ मंशा ढिल्लों से बरादराना मरासम थे, जिनकी दुश्मनी राना महमूद अकबर खान और राना मसूद अकबर खान, जो कि 2 भाई थे और एक MNA जबकि दूसरे MPA थे, और उस वक्त मियां नवाज शरीफ
जो कि वज़ीर आज़म थे, उनके बहुत करीबी थे। नहायत असर व रसूख वाला सियासी ख़ानदान है। चौधरी सईद छीना का साथ देने और कई वजूहात की वजह से MNA और MPA बरादरान की मुखालफत मंशा ढिल्लों से भी शुरू हो गई, जिसकी वजह से मंशा ढिल्लों पर मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात दर्ज हो गए और फरार की एक कोशिश में पुलिस ने मंशा ढिल्लों को रोकने की कोशिश की तो उसने 2 पुलिस एहलकारों को अपनी कार के नीचे कुचल दिया, जिससे वो शहीद हो गए। इस तरह 9 कत्लों के पर्चे मंशा ढिल्लों पर दर्ज हो चुके थे। बाद में वो गिरफ्तार हो गया और जेल भेज दिया गया। असर व रसूख की बिना पर 4 साल बाद मंशा ढिल्लों जेल से रिहा हो गया और इनकी MNA और MPA बरादरान से दुश्मनी तूल पकड़ गई और उसमें शिद्दत आ गई, जबकि मंशा ढिल्लों के मामू के कातिल रिहाई के बाद गांव छोड़ गए। डॉक्टर जवेद इकबाल उर्फ मंशा ढिल्लों ने राना महमूद अकबर खान और राना मसूद अकबर खान दोनों भाइयों के कत्ल की मंसूबाबंदी शुरू कर दी और सन 1998 में दोनों भाइयों को 3 दिन पहले फ़ोन किया कि तैयार रहो, मैं आ रहा हूं, और फिर एक दिन अपने साथियों के हमरा उनके डेरे पर हमला किया। हमले से पहले वापडा एहलकारों के ज़रिए पूरे गांव की बिजली मुनक़ता कर दी गई। हमला किया गया जो इस कदर शदीद था कि दोनों भाइयों समेत 7 अफराद कत्ल हुए और जाते हुए मंशा ढिल्लों डेरे के तय खाने से सारा असलहा भी ले गया। उस वक्त के मौजूदा MNA और MPA का कत्ल बहुत बड़ा वाक़या था, जिनके जनाजे में आला सियासी क़यादत ने शिरकत की और डॉक्टर जवेद इकबाल उर्फ मंशा ढिल्लों की फौरी गिरफ्तारी का ऐलान किया और 10 लाख रुपए उसके सर की कीमत मुकर्रर कर दी गई। डॉक्टर के बारे में मशहूर था कि प्लानिंग और वकूए का पक्का है, जहां हमला करता है बंदे कत्ल करके ही आता है। फैसलाबाद चक झुमरा के मशहूर दुश्मनदार चौधरी नवाज बाजवा अल मारूफ नवाजा सिख, जिनकी बहुत बड़ी दुश्मनी थी, डॉक्टर जवेद इकबाल उर्फ मंशा ढिल्लों उनके रिश्तेदार थे और उनकी दुश्मनी में भी उन्होंने नवाजे सिख का साथ दिया था। गुजरांवाला के मशहूर चौधरी हुमायूं खालिद से भी मंशा ढिल्लों के मरासम थे, जबकि गुजरांवाला के नन्नू गुराए से इनकी अजीजदारी थी। डॉक्टर जवेद इकबाल उर्फ मंशा ढिल्लों के गांव में मौजूद होते हुए इर्द गिर्द के देहातों में भी चोरी और डकैती की वारदातें नहीं होती थीं। MNA और MPA बरादरान समेत 7 कत्लों में मंशा ढिल्लों फरार नहीं हुआ और अपने गांव में ही रहा। सन 1998 में ही 3 अजला की पुलिस ने पूरे गांव को घेर लिया और इनमें फायरिंग हुई, जिसमें डॉक्टर जवेद इकबाल और उनका एक साथी हलाक हुए और पुलिस 3 घंटों तक लाश के करीब नहीं गई, जिसकी वजह मंशा ढिल्लों का खौफ और दहशत थी। बाद में उनके ख़ानदान वालों की मुखालफीन से सुलह हो गई थी। अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और हमें हदायत नसीब करे, आमीन। चुदराहट, ताकत का नशा, सियासी अदावतें, ख़ानदानी रंजिशें और अना ऐसे अनासर हैं जो इंसान से उसकी समझ बूझ छीन लेते हैं। इंसान की अना वो चीज़ है जिससे वो बड़ी से बड़ी दुश्मनी में भी कूद पड़ता है। वो ये चीज़ भूल जाता है कि उसकी अना उसकी आने वाली नस्लों को किस अजाब में मुब्तला कर देंगी। ये दुश्मनियाँ जिसमें कई अफराद कत्ल हो जाते हैं, बाद में उनके ख़ानदानों का जो हाल होता है ये सिर्फ वही जान सकते हैं जो इसमें से गुज़रते हैं। अपने प्यारों को खोने का दुख सिर्फ वही समझ सकते हैं जो अपने प्यारों को खोते हैं। जुर्म की दुनिया किसी को माफ़ नहीं करती, इसीलिए आजिज़ी और दरगुजर का हुक्म दिया गया है और गुस्सा इसी वजह से हराम करार दिया गया है। हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए और ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए जो किसी भी दुश्मनी का बायस बने। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है, जिसमें वापसी का रास्ता नहीं होता और ज़िल्लत और रुसवाई ही उसका मुकद्दर बनती है। हमारा मुआशरा ऐसी बेशुमार दर्द भरी दास्तानों से भरा पड़ा है
जिसमें दुश्मनियों की वजह से खानदानों के खानदान उजड़ चुके हैं, जिनमें से बहुत से लोग कत्ल जबकि कातलों से जेलें भरी पड़ी हैं। कत्ल को एक लम्हे का पागलपन करार दिया गया है। कत्ल के पीछे नफसियाती अवामिल भी हो सकते हैं और किसी खित्ते की रवायात भी। इस एक लम्हे के पीछे कोई हादसा, वाकया या कोई और ही ड्रामा होता है जिसके असरात अंदर ही अंदर काम कर रहे होते हैं। ज़िंदगी एक बार मिलती है, लिहाजा अच्छी और शराफत भरी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और दूसरों के काम आने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें ताकि वो अच्छे और शरीफ शहरी बन सकें और मुल्क पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें, क्योंकि माँ की गोद को अवलीन दरसगाह कहा गया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।